हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट का 1956 का फटाफट रिवीजन करते हैं। देखिए, जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो 1955 में आता है। उसके बाद में जितने भी एक्ट्स है, सक्सेशन का, ये गार्जियनशिप का और अडॉप्शन का, ये सारे 1956 के अंदर आते हैं। सबसे पहले ये दिया गया है कि ये जो एक्ट है ये एक्ट नंबर 32 है और ये आया था एक्ट नंबर 32 है और ये आया था 25 अगस्त को 1956। सबसे पहले 25 अगस्त को आया था। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 1, जो ये कहता है कि इसका नाम हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956 है और ये हिंदूज पे अप्लाई होता है जो कि हिंदू टेरिटरी डोमिसाइल है। सेकंड के अंदर ये बोला गया है कि ये एक्ट सप्लीमेंटल टू एक्ट नंबर 8 है, जिसका मतलब ये है कि एक एक्ट था हमारे पहले जिसका नाम था गार्जियनशिप और वार्ड्स एक्ट। गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट था ये 1890, उसके एडिशन ये एक्ट दिया गया है। तीन के अंदर वही है, किस पे अप्लाई होगा, तो ये हिंदूज पे अप्लाई होता है, हिंदू कौन, जो कि वही सेम जो हिंदू मैरिज एक्ट में हमने पढ़े थे कि हिंदू कौन होता है, जो ब्रह्मा प्रार्थना आर्य समाज से रिलेटेड है, जो बुद्धिस्ट जैन या फिर सिख है, जो कि मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जैन नहीं है, वो क्या है, हिंदू है और उस पर ये एक्ट अप्लाई होगा। फोर्थ के अंदर डेफिनेशन डेफिनेशन दी गई है, तीन ही डेफिनेशन है इसमें, छोटा सा एक्ट है। सबसे पहले ए पे माइनर दिया गया है। माइनर कौन है, जो 18 माइनस है, मतलब 18 से साल से कम जो है वो माइनर है। बी के अंदर गार्जियन दिया गया है। गार्जियन कौन कौन है, नेचुरल गार्जियन है हमारे पास, गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल, गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट और गार्जियन अपॉइंटेड बाय एनी एक्ट, वो सारे बी के अंदर दिए गए हैं। और सी के अंदर नेचुरल गार्जियन दिया गया है। नेचुरल गार्जियन कौन है, जो हम आगे 6 सेक्शन के अंदर, 6 सेक्शन के अंदर जो पढ़ेंगे वो नेचुरल गार्जियन है। ओवर राइडिंग इफेक्ट क्या है, वही सेम जो हिंदू मैरिज एक्ट में है कि कोई भी टैक्स रूल इंटरप्रिटेशन जो इनकंसिस्टेंट है इस एक्ट से, वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। जो इससे पहले की जितने जो भी लॉज है वो बाद में कोई अगर लो आता है जो इनकंसिस्टेंट है वो सीज हो जाएगा। अब 6 सेक्शन जो है नेचुरल गार्जियन सबसे इंपॉर्टेंट है। नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं वो हम देखते हैं कि कौन होते हैं नेचुरल गार्जियन। तो नेचुरल गार्जियन वही जो हमारे मम्मी पापा है। सबसे पहले देखिए, नेचुरल गार्जियन है हिंदू जॉइंट फैमिली के अलावा। सबसे पहली लाइन है, हिंदू जॉइंट फैमिली के अलावा कौन कौन, अगर बॉय है या फिर अनमेरिड गर्ल है तो फादर है जो गार्जियन होंगे और फादर के बाद मदर गार्जियन होंगी। अगर 5 साल से बिलो बच्चा है कोई है तो उसकी कस्टडी मदर को दी जाती है। उसके बाद में बी पॉइंट में है, अगर इलिजिटिमेट बच्चा है या फिर बॉय या फिर गर्ल है तो उसकी जो गार्जियन होगी नेचुरल गार्जियन, वो मदर होती है, उसके बाद फादर होते हैं। और मैरिड वुमेन अगर जो है तो उसका नेचुरल गार्जियन हस्बैंड होता है। अब इसके अंदर स्टेप फादर और स्टेप मदर है वो इंक्लूडेड नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये किस पे अप्लाई नहीं होता, तो ये उस पे अप्लाई नहीं होता जो सीज बाई हिंदू है, मतलब हिंदू नहीं रहा है, या फिर जिसने रिनाउंस द वर्ड कर दिया है। रिनाउंस द वर्ड का मतलब है साधु महात्मा बन गया है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है अब किसी का गार्जियन बनने में। अब 7 के अंदर आता है नेचुरल गार्जियन ऑफ द अडॉप्टेड सन। तो नेचुरल गार्जियन जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होंगे उसकी भी सेम पावर होंगी जो नेचुरल गार्जियन की होती है। उसके बाद में 8 में आता है पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन के पावर क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे राइट ऑफ कस्टडी का पावर है उसके पास में, राइट ऑफ रिलीजन का पावर है, राइट ऑफ एजुकेशन का, एडमोनिशन का और कंट्रोल मूवमेंट का। और इन एक्ट के अलावा जो भी चाइल्ड के बेनिफिट के लिए अगर कोई एक्ट होंगे तो वो करेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो क्या चीजें वो नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले पर्सनल पर्सनल कॉवेनेंट से वो बच्चे को नहीं बांध सकता है, मतलब अगर कोई पर्सनल वचन है उससे वो बच्चे को नहीं बांध सकता है, सबसे पहला। दूसरी चीजें, कुछ चीजें जो वो बिना कोर्ट की परमिशन से नहीं कर सकता, जैसे कि पहला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, वो बिना परमिशन के नहीं कर सकता। मोर्गेज नहीं कर सकता, चार्ज, सेल, गिफ्ट एक्सचेंज, ये सब वो बिना परमिशन के नहीं कर सकता। वो लीज नहीं दे सकता 5 साल के, 5 साल से ज्यादा, और अगर वो मेजोरिटी पे है तो 1 साल से ऊपर की लीज वो नहीं दे सकता है। तो ये सारे पावर्स है जो दिए गए हैं। कोर्ट की परमिशन से भी अगर ये सारी चीजें जो अभी बताई है, ये सारी अगर वो कोर्ट की परमिशन से भी अगर करना चाहे तो दो ही केस में कर सकता है, अगर नेसेसिटी है तो, या फिर वो उसके एडवांटेज या फिर वेलफेयर है बच्चे का उसमें कोई, तब। अब उसके बाद में हम देखते हैं 9 सेक्शन 9, टेस्टामेंट्री गार्जियन। टेस्टामेंट्री गार्जियन तो होते हैं जो बाई विल अपॉइंट किए जाते हैं। फादर है वो अपॉइंट कर सकता है, और अगर फादर मर गया तो मदर अपॉइंट कर सकती है। अब 10 के अंदर इनकैपेसिटी ऑफ माइनर है, तो माइनर जो होगा वो गार्जियन बन सकता है, बॉडी का तो बन सकता है, पर वो प्रॉपर्टी का जो है प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता है एक माइनर, ये ध्यान रखना है। 11 के अंदर डिफेक्टो गार्जियन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर पूछा जाता है, जो डिफेक्टो गार्जियन है वो कौन होते हैं, वो गार्जियन होते हैं कि जो लो द्वारा तो गार्जियन नहीं है, जो एक्चुअली तो गार्जियन, पर वो एक्चुअली गार्जियन है, ठीक है, बाय लॉ तो वो गार्जियन नहीं है पर एक्चुअली गार्जियन है। जैसे जैसे कोई बच्चा हमेशा मामा के पास रह रहा है तो मामा उसका क्या हुआ, गार्जियन हुआ, पर बाय लॉ तो फादर मदर गार्जियन होंगे ना, वैसे ही। अब फादर इन लॉ हुआ, कोई लड़की है जिसके हस्बैंड खत्म हो गए, फादर इन लॉ के पास रह रही है तो उसका फादर इन लॉ गार्जियन हुआ, तो वो डिफेक्टो गार्जियन है। अब उसके अंदर सेक्शन 12 के अंदर आया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है। तो जो अनडिवाइडेड फैमिली है उसका जो कर्ता होता है, कर्ता कौन होता है, अनडिवाइडेड फैमिली का जो हेड है कर्ता, वो क्या होगा, गार्जियन होगा। अब उसके बाद में आता है वेलफेयर ऑफ माइनर पैरानाउन
पैरामाउंट कंसिडरेशन, जिसमें ये बोला गया है कि बिफोर लिविंग गार्जियनशिप, गार्जियनशिप छोड़ने से पहले हमको ये देखना है कि बच्चे का वेलफेयर है, बच्चे का वेलफेयर सबसे पहले देखना है। तो आज की वीडियो में हमने फटाफट सारे सेक्शन रिवाइज कर लिए। ये जो वीडियो है आपको रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू।